जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कथा भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाओं पर आधारित एक दिव्य यात्रा है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों के माध्यम से जीवन, आत्मा, कर्म, धर्म और भक्ति के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया है। ये कहानी केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की अंतः यात्रा है जो जीवन के द्वंद्वों से जूझ रहा है और सत्य की तलाश में है। गीता की शिक्षाएं न केवल मन को स्थिर करती हैं, बल्कि आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान दिलाती है। भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाएं। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन का गहन दार्शनिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन भी है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से गीता में जो ज्ञान समाहित है, वह मनुष्य को उसके कर्तव्य, आत्मा, कर्म, धर्म, मोह, माया, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के रहस्यों को समझाने में सक्षम है। यह 700 श्लोकों का अद्भुत ग्रंथ एक ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है जो हर युग, हर काल और हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बना है। इसमें दी गई शिक्षाएं सार्वकालिक हैं, न वे पुरानी होती हैं और न ही उनका महत्व कभी कम होता है। यहाँ भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत है, जिनका अनुसरण कर मनुष्य जीवन में आत्मिक शांति, संतुलन, सफलता और मोक्ष तक की यात्रा कर सकता है। प्रथम शिक्षा है आत्मा का अमृत। गीता का आरंभिक उपदेश यही है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह सत्य जानकर मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहता और वह जीवन की अस्थिरताओं में स्थिर रहना सीखता है। जब अर्जुन युद्ध के समय अपने संबंधियों को देखकर विचलित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें यही ज्ञान देते हैं कि तू न किसी को मार सकता है और न कोई मरता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। यह विचार जीवन में भय और मोह को समाप्त करता है। दूसरी शिक्षा है कर्म का महत्व। गीता कहती है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्मयोग है। यह शिक्षा आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब लोग हर कार्य में लाभ हानि की सोच से घिरे रहते हैं। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। यह शिक्षा हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूरे मनोयोग से निभाने की प्रेरणा देती है। तीसरी अमर शिक्षा है निष्काम भाव। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जब हम किसी भी कार्य को लोभ, अहंकार या दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि केवल कर्तव्य के भाव से करते हैं, तब हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म कर, परंतु उसमें आसक्ति मत रख। इस शिक्षण से हमें अपने भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। जीवन में अनेक बार हम तभी दुखी होते हैं जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। गीता सिखाती है कि अपेक्षा का त्याग ही सुख की ओर ले जाता है। चौथी शिक्षा है समत्व का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखता है, वही योगी है। जीवन में हर क्षण परिवर्तनशील है। कभी हम ऊंचाई पर होते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों में स्थिर बना रहता है, वही सच्चा साधक है। ये समत्व का भाव हमें मानसिक संतुलन देता है और आत्मिक दृढ़ता विकसित करता है। पांचवी शिक्षा है मोह से मुक्ति।
अर्जुन मोहवश युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। उन्हें अपने सगे संबंधियों की चिंता सता रही थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, Then adopting another's duty, even if done perfectly. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य को निभाना इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ इस श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है तब वह अपने अस्तित्व की गरिमा खो बैठता है। इस शिक्षा का गहरा प्रभाव है आज के युग में, जहां लोग प्रायः अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाते हैं। 7वीं शिक्षा है इंद्रियों पर नियंत्रण। गीता बताती है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह सच्चा योगी बनता है। इंद्रियों के द्वारा मन संसार में विचरता है और उसे खींचता है, लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तब वह आत्मा के निकट पहुंचता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति रात्रि में जागता है वह योगी है, अर्थात जो विषय वासनाओं से ऊपर उठता है वह आध्यात्मिक जागरण को प्राप्त करता है। 8वीं शिक्षा है श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश करता है। यह विश्वास की अग्नि ही साधक को साध्य तक पहुंचाती है। 9वीं शिक्षा है भक्ति की महिमा। गीता कहती है कि जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को स्मरण करता है उसका उद्धार निश्चित है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मुझे भजता है मैं उसका कल्याण करता हूँ। भक्ति मार्ग सरल, सहज और हृदय स्पर्शी है। यह अहंकार को गलाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। गीता की भक्ति निष्काम है, जिसमें भगवान से केवल प्रेम होता है, मांग नहीं। 10वीं शिक्षा है ध्यान और मन का नियंत्रण। गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बार बार भगवान में लगाना चाहिए। यदि मन भटकता है तो उसे पुनः साधना चाहिए। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा के साथ एकाकार हो पाता है। ध्यान ही वह सेतु है जो मनुष्य को भौतिकता से आध्यात्म की ओर ले जाता है। 11वीं शिक्षा है शरणागति। जब अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तभी वे ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब मनुष्य सारे अहंकार, द्वेष, संदेह और मोह को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पण करता है तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। 12वीं शिक्षा है ज्ञान का महत्व। गीता में ज्ञान को अग्नि के समान बताया गया है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है। जो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्मों को समर्पित करता है वह संसार से ऊपर उठता है। यह ज्ञान आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ज्ञान ही मोक्ष का द्वार खोलता है। 13वीं शिक्षा है समर्पण के साथ सेवा। गीता कहती है कि जो कर्म सेवा भाव से किया जाता है वह यज्ञ बन जाता है। जब हम हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तब वह पूजा बन जाता है। यह दृष्टिकोण जीवन को एक साधना बना देता है और हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 14वीं शिक्षा है अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि तू केवल एक निमित्त मात्र है, कार्य तो भगवान ही कर रहे हैं। यह भाव जब मनुष्य में जागता है तब वह अपने कार्यों से भी अहंकार नहीं करता। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इस भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति न तो सफलता में गर्व करता है और न ही असफलता में दुखी होता है। 15वीं शिक्षा है समय की पहचान। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत। वे स्वयं समय हैं। जो व्यक्ति समय को पहचानता है वह समय से आगे निकल जाता है। समय के साथ चलना, समय का सम्मान करना और समय का सदुपयोग करना गीता की मूल शिक्षा में सम्मिलित है। 16वीं शिक्षा है अंतःकरण की शुद्धता। गीता सिखाती है कि बाह्य आडंबर से अधिक अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। जब मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं तभी साधना सिद्ध होती है। शुद्ध अंतःकरण ही ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। 17वीं शिक्षा है इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाएं ही मनुष्य को बांधती हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सुखी रहता है। इच्छाओं का त्याग ही आत्म शांति का मार्ग है। 18वीं शिक्षा है मृत्यु का बोध। गीता मृत्यु को अंत नहीं
एक परिवर्तन मानती है। जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार करता है वह न तो मृत्यु से भयभीत होता है, न ही जीवन से मोह करता है। वह जानता है कि आत्मा अजर अमर है। 19वीं शिक्षा है साधना की निरंतरता। गीता कहती है कि साधना निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि यह यात्रा अंतहीन है। कोई भी ज्ञान, भक्ति या योग स्थायी परिणाम तभी देता है जब उसमें निरंतरता हो। 20वीं शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह दृष्टिकोण जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। 21वीं शिक्षा है धर्म और अधर्म की पहचान। गीता स्पष्ट करती है कि धर्म वही है जो आत्मा, समाज और ईश्वर के अनुरूप हो। अधर्म वह है जो लोभ, क्रोध, हिंसा और मोह से प्रेरित हो। 22वीं शिक्षा है सत्व गुण का विकास। गीता त्रिगुणों का वर्णन करती है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, शांति और ज्ञान से युक्त होता है। जो व्यक्ति सत्व गुण को बढ़ाता है वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 23वीं शिक्षा है वैराग्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों से वैराग्य कर मनुष्य आत्मा की ओर उन्मुख होता है। वैराग्य केवल त्याग नहीं बल्कि भीतर की निर्लिप्तता है। 24वीं शिक्षा है योग की व्यापकता। गीता के अनुसार योग केवल आसन या ध्यान नहीं, अपितु जीवन का समग्र संतुलन है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो इन तीनों को समेट लेता है वह संपूर्ण योगी बनता है। 25वीं शिक्षा है भगवान का सार्वभौम रूप। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर बताया कि वे सर्वत्र हैं, सब में हैं और सब उन्हीं में हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि प्रभु सीमित नहीं, असीम है। 26वीं और अंतिम शिक्षा है गीता का संपूर्ण समर्पण भाव। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान पूरी तरह ग्रहण कर लिया तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह समाप्त हो गया है और मुझे स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। यही गीता का लक्ष्य है, मनुष्य को उसके आत्म स्वरूप की पहचान कराना, उसे कर्म में स्थिरता, धर्म में निष्ठा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास प्रदान करना। इस प्रकार भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि वे हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। ये शिक्षाएं हर मानव के हृदय को झकझोरने, जागृत करने और उसे अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि गीता का यह दिव्य उपदेश आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन में कोई भय, शोक, मोह या अंधकार शेष नहीं रहेगा। निश्चित ही आइए भगवत गीता की उन्हीं 26 अमर शिक्षाओं की अंतर्धारा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें जीवन की कथा, साधना की धारा और आत्मा के संवाद के रूप में गहराई से समझते हैं। गीता के उपदेश केवल कुछ श्लोकों या शब्दों तक सीमित नहीं हैं। वे तो हर श्वास, हर कर्म और हर विचार में प्रवाहित होने वाले अमृत तत्व हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सृष्टि के प्रत्येक कण को ऊर्जा देती हैं, उसी प्रकार गीता की शिक्षाएं मनुष्य के हृदय को सत्य, प्रेम और ज्ञान से सिंचित करती हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने हाथ में उठे धनुष को गिरा देता है, जब वह अपने ही संबंधियों को देखकर शोकग्रस्त हो जाता है, जब उसका मन मोह और भ्रम से ग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हट जाता है, तब वह प्रत्येक मानव का प्रतिनिधि बन जाता है। वह अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं। जब हमारे जीवन में असमंजस होता है, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब मोह और धर्म में द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब हमें अपने प्रियजनों से दूरी बनानी पड़ती है या जब सत्य की राह पर अकेले चलना पड़ता है, उस समय श्री कृष्ण के वचनों की आवश्यकता होती है। वे वचन जो आत्मा को धैर्य देते हैं, मन को स्थिर करते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण के वचन एक दिव्य संजीवनी की तरह हैं। वे केवल संवाद नहीं हैं, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। जब वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, तब यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। आज के युग में जहाँ जीवन क्षणिक सुखों, आर्थिक दौड़ और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, वहाँ गीता की यह शिक्षा जीवन को स्थायित्व और गहराई देती है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा मूल स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत, अजर और अविनाशी है। यह सत्य जब हमारी चेतना में बैठता है, तब न तो हम हानि से दुखी होते हैं और न ही लाभ से उन्मत्त। फिर कर्म ही हमारा साधन बनता है और धर्म हमारा लक्ष्य।
कर्म का सिद्धांत गीता की रीढ़ है। आज लोग फल की चिंता में कर्म करना छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि लाभ निश्चित नहीं तो प्रयास क्यों करें। किंतु श्री कृष्ण का उपदेश इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह बात सामान्य सी प्रतीत होती है, पर इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी हुई है। जब हम फल की अपेक्षा में कोई कार्य करते हैं तो हम उस कर्म यात्रा अंतहीन है। कोई भी ज्ञान, भक्ति या योग स्थायी परिणाम तभी देता है जब उसमें निरंतरता हो। 20वीं शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह दृष्टिकोण जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। 21वीं शिक्षा है धर्म और अधर्म की पहचान। गीता स्पष्ट करती है कि धर्म वही है जो आत्मा, समाज और ईश्वर के अनुरूप हो। अधर्म वह है जो लोभ, क्रोध, हिंसा और मोह से प्रेरित हो। 22वीं शिक्षा है सत्व गुण का विकास। गीता त्रिगुणों का वर्णन करती है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, शांति और ज्ञान से युक्त होता है। जो व्यक्ति सत्व गुण को बढ़ाता है वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 23वीं शिक्षा है वैराग्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों से वैराग्य कर मनुष्य आत्मा की ओर उन्मुख होता है। वैराग्य केवल त्याग नहीं बल्कि भीतर की निर्लिप्तता है। 24वीं शिक्षा है योग की व्यापकता। गीता के अनुसार योग केवल आसन या ध्यान नहीं अपितु जीवन का समग्र संतुलन है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो इन तीनों को समेट लेता है वह संपूर्ण योगी बनता है। 25वीं शिक्षा है भगवान का सार्वभौम रूप। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर बताया कि वे सर्वत्र हैं, सब में हैं और सब उन्हीं में हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि प्रभु सीमित नहीं, असीम है। 26वीं और अंतिम शिक्षा है गीता का संपूर्ण समर्पण भाव। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान पूरी तरह ग्रहण कर लिया तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह समाप्त हो गया है और मुझे स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। यही गीता का लक्ष्य है, मनुष्य को उसके आत्म स्वरूप की पहचान कराना, उसे कर्म में स्थिरता, धर्म में निष्ठा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास प्रदान करना। इस प्रकार भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती हैं बल्कि वे हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। ये शिक्षाएं हर मानव के हृदय को झकझोरने, जागृत करने और उसे अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि गीता का यह दिव्य उपदेश आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन में कोई भय, शोक, मोह या अंधकार शेष नहीं रहेगा। निश्चित ही आइए भगवत गीता की उन्हीं 26 अमर शिक्षाओं की अंतर्धारा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें जीवन की कथा, साधना की धारा और आत्मा के संवाद के रूप में गहराई से समझते हैं। गीता के उपदेश केवल कुछ श्लोकों या शब्दों तक सीमित नहीं है। वे तो हर श्वास, हर कर्म और हर विचार में प्रवाहित होने वाले अमृत तत्व हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सृष्टि के प्रत्येक कण को ऊर्जा देती हैं, उसी प्रकार गीता की शिक्षाएं मनुष्य के हृदय को सत्य, प्रेम और ज्ञान से सिंचित करती हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने हाथ में उठे धनुष को गिरा देता है, जब वह अपने ही संबंधियों को देखकर शोकग्रस्त हो जाता है, जब उसका मन मोह और भ्रम से ग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हट जाता है, तब वह प्रत्येक मानव का प्रतिनिधि बन जाता है। वह अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं। जब हमारे जीवन में असमंजस होता है, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब मोह और धर्म में द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब हमें अपने प्रियजनों से दूरी बनानी पड़ती है या जब सत्य की राह पर अकेले चलना पड़ता है, उस समय श्री कृष्ण के वचनों की आवश्यकता होती है। वे वचन जो आत्मा को धैर्य देते हैं, मन को स्थिर करते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण के वचन एक दिव्य संजीवनी की तरह हैं। वे केवल संवाद नहीं हैं बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। जब वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, तब यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। आज के युग में जहां जीवन क्षणिक सुखों, आर्थिक दौड़ और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, वहां गीता की यह शिक्षा जीवन को स्थायित्व और गहराई देती है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा मूल स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत, अजर और अविनाशी है। यह सत्य जब हमारी चेतना में बैठता है
तब न तो हम हानि से दुखी होते हैं और न ही लाभ से उन्मत्त। फिर कर्म ही हमारा साधन बनता है और धर्म हमारा लक्ष्य। कर्म का सिद्धांत गीता की रीढ़ है। आज लोग फल की चिंता में कर्म करना छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि लाभ निश्चित नहीं तो प्रयास क्यों करें। किंतु श्री कृष्ण का उपदेश इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह बात सामान्य सी प्रतीत होती है, पर इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी हुई है। जब हम फल की अपेक्षा में कोई कार्य करते हैं तो हम उस कर्म यात्रा अंतहीन है। कोई भी ज्ञान, भक्ति या योग स्थायी परिणाम तभी देता है जब उसमें निरंतरता हो। 20वीं शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह दृष्टिकोण जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। 21वीं शिक्षा है धर्म और अधर्म की पहचान। गीता स्पष्ट करती है कि धर्म वही है जो आत्मा, समाज और ईश्वर के अनुरूप हो। अधर्म वह है जो लोभ, क्रोध, हिंसा और मोह से प्रेरित हो। 22वीं शिक्षा है सत्व गुण का विकास। गीता त्रिगुणों का वर्णन करती है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, शांति और ज्ञान से युक्त होता है। जो व्यक्ति सत्व गुण को बढ़ाता है वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 23वीं शिक्षा है वैराग्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों से वैराग्य कर मनुष्य आत्मा की ओर उन्मुख होता है। वैराग्य केवल त्याग नहीं बल्कि भीतर की निर्लिप्तता है। 24वीं शिक्षा है योग की व्यापकता। गीता के अनुसार योग केवल आसन या ध्यान नहीं, अपितु जीवन का समग्र संतुलन है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो इन तीनों को समेट लेता है वह संपूर्ण योगी बनता है। 25वीं शिक्षा है भगवान का सार्वभौम रूप। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर बताया कि वे सर्वत्र हैं, सब में हैं और सब उन्हीं में हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि प्रभु सीमित नहीं, असीम है। 26वीं और अंतिम शिक्षा है गीता का संपूर्ण समर्पण भाव। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान पूरी तरह ग्रहण कर लिया तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह समाप्त हो गया है और मुझे स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। यही गीता का लक्ष्य है, मनुष्य को उसके आत्म स्वरूप की पहचान कराना, उसे कर्म में स्थिरता, धर्म में निष्ठा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास प्रदान करना। इस प्रकार भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि वे हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। ये शिक्षाएं हर मानव के हृदय को झकझोरने, जागृत करने और उसे अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि गीता का यह दिव्य उपदेश आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन में कोई भय, शोक, मोह या अंधकार शेष नहीं रहेगा। निश्चित ही आइए भगवत गीता की उन्हीं 26 अमर शिक्षाओं की अंतर्धारा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें जीवन की कथा, साधना की धारा और आत्मा के संवाद के रूप में गहराई से समझते हैं। गीता के उपदेश केवल कुछ श्लोकों या शब्दों तक सीमित नहीं हैं। वे तो हर श्वास, हर कर्म और हर विचार में प्रवाहित होने वाले अमृत तत्व हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सृष्टि के प्रत्येक कण को ऊर्जा देती हैं, उसी प्रकार गीता की शिक्षाएं मनुष्य के हृदय को सत्य, प्रेम और ज्ञान से सिंचित करती हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने हाथ में उठे धनुष को गिरा देता है, जब वह अपने ही संबंधियों को देखकर शोकग्रस्त हो जाता है, जब उसका मन मोह और भ्रम से ग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हट जाता है, तब वह प्रत्येक मानव का प्रतिनिधि बन जाता है। वह अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं। जब हमारे जीवन में असमंजस होता है, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब मोह और धर्म में द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब हमें अपने प्रियजनों से दूरी बनानी पड़ती है या जब सत्य की राह पर अकेले चलना पड़ता है, उस समय श्री कृष्ण के वचनों की आवश्यकता होती है। वे वचन जो आत्मा को धैर्य देते हैं, मन को स्थिर करते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण के वचन एक दिव्य संजीवनी की तरह हैं। वे केवल संवाद नहीं हैं, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। जब वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, तब यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। आज के युग में जहाँ जीवन क्षणिक सुखों, आर्थिक दौड़ और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, वहाँ गीता की यह शिक्षा जीवन को स्थायित्व और गहराई देती है। हम केवल शरीर नहीं हैं,
हमारा मूल स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत, अजर और अविनाशी है। यह सत्य जब हमारी चेतना में बैठता है तब न तो हम हानि से दुखी होते हैं और न ही लाभ से उन्मत्त। फिर कर्म ही हमारा साधन बनता है और धर्म हमारा लक्ष्य। कर्म का सिद्धांत गीता की रीढ़ है। आज लोग फल की चिंता में कर्म करना छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि लाभ निश्चित नहीं तो प्रयास क्यों करें। किंतु श्री कृष्ण का उपदेश इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह बात सामान्य सी प्रतीत होती है, पर इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी हुई है। जब हम फल की अपेक्षा में कोई कार्य करते हैं तो हम उस कर्म यात्रा अंतहीन है। कोई भी ज्ञान, भक्ति या योग स्थायी परिणाम तभी देता है जब उसमें निरंतरता हो। 20वीं शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह दृष्टिकोण जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। 21वीं शिक्षा है धर्म और अधर्म की पहचान। गीता स्पष्ट करती है कि धर्म वही है जो आत्मा, समाज और ईश्वर के अनुरूप हो। अधर्म वह है जो लोभ, क्रोध, हिंसा और मोह से प्रेरित हो। 22वीं शिक्षा है सत्व गुण का विकास। गीता त्रिगुणों का वर्णन करती है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, शांति और ज्ञान से युक्त होता है। जो व्यक्ति सत्व गुण को बढ़ाता है वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 23वीं शिक्षा है वैराग्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों से वैराग्य कर मनुष्य आत्मा की ओर उन्मुख होता है। वैराग्य केवल त्याग नहीं बल्कि भीतर की निर्लिप्तता है। 24वीं शिक्षा है योग की व्यापकता। गीता के अनुसार योग केवल आसन या ध्यान नहीं अपितु जीवन का समग्र संतुलन है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो इन तीनों को समेट लेता है वह संपूर्ण योगी बनता है। 25वीं शिक्षा है भगवान का सार्वभौम रूप। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर बताया कि वे सर्वत्र हैं, सब में हैं और सब उन्हीं में हैं। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि प्रभु सीमित नहीं, असीम है। 26वीं और अंतिम शिक्षा है गीता का संपूर्ण समर्पण भाव। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान पूरी तरह ग्रहण कर लिया तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह समाप्त हो गया है और मुझे स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। यही गीता का लक्ष्य है, मनुष्य को उसके आत्म स्वरूप की पहचान कराना, उसे कर्म में स्थिरता, धर्म में निष्ठा और ईश्वर में पूर्ण विश्वास प्रदान करना। इस प्रकार भगवत गीता की 26 अमर शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती हैं बल्कि वे हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। ये शिक्षाएं हर मानव के हृदय को झकझोरने, जागृत करने और उसे अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि गीता का यह दिव्य उपदेश आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन में कोई भय, शोक, मोह या अंधकार शेष नहीं रहेगा। निश्चित ही आइए भगवत गीता की उन्हीं 26 अमर शिक्षाओं की अंतर्धारा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें जीवन की कथा, साधना की धारा और आत्मा के संवाद के रूप में गहराई से समझते हैं। गीता के उपदेश केवल कुछ श्लोकों या शब्दों तक सीमित नहीं हैं। वे तो हर श्वास, हर कर्म और हर विचार में प्रवाहित होने वाले अमृत तत्व हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सृष्टि के प्रत्येक कण को ऊर्जा देती हैं, उसी प्रकार गीता की शिक्षाएं मनुष्य के हृदय को सत्य, प्रेम और ज्ञान से सिंचित करती हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने हाथ में उठे धनुष को गिरा देता है, जब वह अपने ही संबंधियों को देखकर शोकग्रस्त हो जाता है, जब उसका मन मोह और भ्रम से ग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हट जाता है, तब वह प्रत्येक मानव का प्रतिनिधि बन जाता है। वह अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं। जब हमारे जीवन में असमंजस होता है, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब मोह और धर्म में द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब हमें अपने प्रियजनों से दूरी बनानी पड़ती है या जब सत्य की राह पर अकेले चलना पड़ता है, उस समय श्री कृष्ण के वचनों की आवश्यकता होती है। वे वचन जो आत्मा को धैर्य देते हैं, मन को स्थिर करते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण के वचन एक दिव्य संजीवनी की तरह हैं। वे केवल संवाद नहीं हैं, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। जब वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, तब यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। आज के युग में जहाँ जीवन क्षणिक सुखों, आर्थिक दौड़ और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है,
वहाँ गीता की यह शिक्षा जीवन को स्थायित्व और गहराई देती है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा मूल स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत, अजर और अविनाशी है। यह सत्य जब हमारी चेतना में बैठता है तब न तो हम हानि से दुखी होते हैं और न ही लाभ से उन्मत्त। फिर कर्म ही हमारा साधन बनता है और धर्म हमारा लक्ष्य। कर्म का सिद्धांत गीता की रीढ़ है। आज लोग फल की चिंता में कर्म करना छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि लाभ निश्चित नहीं तो प्रयास क्यों करें। किंतु श्री कृष्ण का उपदेश इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह बात सामान्य सी प्रतीत होती है, पर इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी हुई है। जब हम फल की अपेक्षा में कोई कार्य करते हैं तो हम उस कर्म में संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। हमारा ध्यान परिणाम पर टिका होता है और इसलिए हमारी ऊर्जा विभाजित रहती है। जबकि यदि हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाएं, तो हम उसे पूर्णता और श्रद्धा से करते हैं। यही निष्काम कर्म है। यह दृष्टिकोण हर प्रकार की चिंता, तनाव और अपेक्षा से मुक्ति देता है। हमें समझना होगा कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि फल अनेक तत्वों पर निर्भर करता है: समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तब हम कर्म को ही पूजा समझकर करने लगते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन का मोह एक आदर्श उदाहरण है। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस युद्ध में विजय मिलने पर भी यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या लाभ। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह मोह ही तुम्हें धर्म से विमुख कर रहा है। यह जो तुम्हें दुखी कर रहा है वह मोह है, और मोह का कोई स्थान धर्मयुद्ध में नहीं है। मोह मनुष्य को उसके स्वधर्म से हटा देता है। यह मोह आज भी हमारे जीवन में है, बच्चों से, पद से, सम्मान से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन जब तक हम इस मोह से ऊपर नहीं उठते, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। मोह से ऊपर उठना मतलब वैराग्य नहीं, बल्कि विवेक है। मोह वह है जिसमें हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य को भूल जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य को आत्मसात करते हैं कि न त्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं है, तब हम भी जान जाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो समत्व भाव में स्थित हो। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी में जो सम रहता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। यह स्थिति सहज नहीं है, लेकिन यही साधना का लक्ष्य है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह दुखी हो जाता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है, जो मन स्थिर हो गया वह साधक हो गया। यह समत्व ही है जो मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जब राम को वनवास मिला तब वे दुखी नहीं हुए। जब युधिष्ठिर को हार मिली तब वे टूटे नहीं, क्योंकि वे संभव में स्थित थे। यही भाव गीता सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहें। गुरु की महिमा भी गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे अर्जुन के गुरु भी हैं। वे उसे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य की मनःस्थिति को समझते हुए उसे आत्मानुभूति कराए। जब अर्जुन कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या करना उचित है, तब गीता का मूल प्रवाह आरंभ होता है। शिष्यत्व का भाव ही ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्य नहीं दिखता। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। संपूर्ण गीता एक गूढ़ संवाद है, न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, बल्कि आत्मा और मन के बीच भी। जब मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं श्री कृष्ण से बात कर रहा है और उसकी आत्मा अर्जुन के रूप में प्रश्न कर रही है। इस संवाद में प्रश्न है, संदेह है, शोक है, मोह है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्थान पर श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण आ जाता है। यही गीता की साधना है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं,
बल्कि जीने का विषय है। जब हम अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे वह मन का संयम हो, चाहे वह ईश्वर में विश्वास हो, तभी हम इस दिव्य ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तब वह केवल एक चमत्कार नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है उस सत्य का जो सब में व्याप्त है। वह दृश्य हमें बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में हैं। वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। यह विराट रूप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत और व्यापक चेतना है। जब मनुष्य इस विराटता को अनुभव करता है, तब उसका अहंकार गल जाता है। वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है। यह जानकर वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है, और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। वे संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। हमारा ध्यान परिणाम पर टिका होता है और इसलिए हमारी ऊर्जा विभाजित रहती है। जबकि यदि हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाएं, तो हम उसे पूर्णता और श्रद्धा से करते हैं। यही निष्काम कर्म है। यह दृष्टिकोण हर प्रकार की चिंता, तनाव और अपेक्षा से मुक्ति देता है। हमें समझना होगा कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि फल अनेक तत्वों पर निर्भर करता है: समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तब हम कर्म को ही पूजा समझकर करने लगते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन का मोह एक आदर्श उदाहरण है। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस युद्ध में विजय मिलने पर भी यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या लाभ। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह मोह ही तुम्हें धर्म से विमुख कर रहा है। यह जो तुम्हें दुखी कर रहा है वह मोह है, और मोह का कोई स्थान धर्म युद्ध में नहीं है। मोह मनुष्य को उसके स्वधर्म से हटा देता है। यह मोह आज भी हमारे जीवन में है, बच्चों से, पद से, सम्मान से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन जब तक हम इस मोह से ऊपर नहीं उठते, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। मोह से ऊपर उठना मतलब वैराग्य नहीं, बल्कि विवेक है। मोह वह है जिसमें हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य को भूल जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य को आत्मसात करते हैं कि न त्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं है, तब हम भी जान जाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो समत्व भाव में स्थित हो। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी में जो सम रहता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। यह स्थिति सहज नहीं है, लेकिन यही साधना का लक्ष्य है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह दुखी हो जाता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है, जो मन स्थिर हो गया वह साधक हो गया। यह समत्व ही है जो मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जब राम को वनवास मिला तब वे दुखी नहीं हुए। जब युधिष्ठिर को हार मिली तब वे टूटे नहीं, क्योंकि वे समभाव में स्थित थे। यही भाव गीता सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहें। गुरु की महिमा भी गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे अर्जुन के गुरु भी हैं। वे उसे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य की मनः स्थिति को समझते हुए उसे आत्मानुभूति कराए। जब अर्जुन कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या करना उचित है, तब गीता का मूल प्रवाह आरंभ होता है। शिष्यत्व का भाव ही ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्य नहीं दिखता। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। संपूर्ण गीता एक गूढ़ संवाद है, न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, बल्कि आत्मा और मन के बीच भी। जब मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं श्री कृष्ण से बात कर रहा है और उसकी आत्मा अर्जुन के रूप में प्रश्न कर रही है। इस संवाद में प्रश्न है, संदेह है, शोक है, मोह है,
लेकिन धीरे धीरे उनके स्थान पर श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण आ जाता है। यही गीता की साधना है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीने का विषय है। जब हम अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे वह मन का संयम हो, चाहे वह ईश्वर में विश्वास हो, तब ही हम इस दिव्य ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तब वह केवल एक चमत्कार नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है उस सत्य का जो सब में व्याप्त है। वह दृश्य हमें बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में हैं। वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। यह विराट रूप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत और व्यापक चेतना है। जब मनुष्य इस विराटता को अनुभव करता है, तब उसका अहंकार गल जाता है। वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है। यह जानकर वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है, और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। में संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। हमारा ध्यान परिणाम पर टिका होता है और इसलिए हमारी ऊर्जा विभाजित रहती है। जबकि यदि हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाएं, तो हम उसे पूर्णता और श्रद्धा से करते हैं। यही निष्काम कर्म है। यह दृष्टिकोण हर प्रकार की चिंता, तनाव और अपेक्षा से मुक्ति देता है। हमें समझना होगा कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि फल अनेक तत्वों पर निर्भर करता है: समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तब हम कर्म को ही पूजा समझकर करने लगते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन का मोह एक आदर्श उदाहरण है। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस युद्ध में विजय मिलने पर भी यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या लाभ। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह मोह ही तुम्हें धर्म से विमुख कर रहा है। यह जो तुम्हें दुखी कर रहा है वह मोह है, और मोह का कोई स्थान धर्म युद्ध में नहीं है। मोह मनुष्य को उसके स्वधर्म से हटा देता है। यह मोह आज भी हमारे जीवन में है, बच्चों से, पद से, सम्मान से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन जब तक हम इस मोह से ऊपर नहीं उठते, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। मोह से ऊपर उठना मतलब वैराग्य नहीं, बल्कि विवेक है। मोह वह है जिसमें हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य को भूल जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य को आत्मसात करते हैं कि न त्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं है, तब हम भी जान जाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो समत्व भाव में स्थित हो। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी में जो सम रहता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। यह स्थिति सहज नहीं है, लेकिन यही साधना का लक्ष्य है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह दुखी हो जाता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है, जो मन स्थिर हो गया वह साधक हो गया। यह समत्व ही है जो मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जब राम को वनवास मिला तब वे दुखी नहीं हुए। जब युधिष्ठिर को हार मिली तब वे टूटे नहीं, क्योंकि वे संभव में स्थित थे। यही भाव गीता सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहें। गुरु की महिमा भी गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे अर्जुन के गुरु भी हैं। वे उसे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य की मनः स्थिति को समझते हुए उसे आत्मानुभूति कराए। जब अर्जुन कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या करना उचित है, तब गीता का मूल प्रवाह आरंभ होता है। शिष्यत्व का भाव ही ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्य नहीं दिखता। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। संपूर्ण गीता एक गूढ़ संवाद है, न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, बल्कि आत्मा और मन के बीच भी। जब मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं श्री कृष्ण से बात कर रहा है और उसकी आत्मा अर्जुन के रूप में प्रश्न कर रही है।
इस संवाद में प्रश्न है, संदेह है, शोक है, मोह है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्थान पर श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण आ जाता है। यही गीता की साधना है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीने का विषय है। जब हम अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे वह मन का संयम हो, चाहे वह ईश्वर में विश्वास हो, तभी हम इस दिव्य ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तब वह केवल एक चमत्कार नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है उस सत्य का जो सब में व्याप्त है। वह दृश्य हमें बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में हैं। वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। यह विराट रूप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत और व्यापक चेतना है। जब मनुष्य इस विराटता को अनुभव करता है, तब उसका अहंकार गल जाता है। वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है। यह जानकर वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है, और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। में संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। हमारा ध्यान परिणाम पर टिका होता है और इसलिए हमारी ऊर्जा विभाजित रहती है। जबकि यदि हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाएं, तो हम उसे पूर्णता और श्रद्धा से करते हैं। यही निष्काम कर्म है। ये दृष्टिकोण हर प्रकार की चिंता, तनाव और अपेक्षा से मुक्ति देता है। हमें समझना होगा कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि फल अनेक तत्वों पर निर्भर करता है: समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तब हम कर्म को ही पूजा समझकर करने लगते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन का मोह एक आदर्श उदाहरण है। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस युद्ध में विजय मिलने पर भी यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या लाभ। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह मोह ही तुम्हें धर्म से विमुख कर रहा है। यह जो तुम्हें दुखी कर रहा है वह मोह है, और मोह का कोई स्थान धर्म युद्ध में नहीं है। मोह मनुष्य को उसके स्वधर्म से हटा देता है। यह मोह आज भी हमारे जीवन में है, बच्चों से, पद से, सम्मान से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन जब तक हम इस मोह से ऊपर नहीं उठते, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। मोह से ऊपर उठना मतलब वैराग्य नहीं, बल्कि विवेक है। मोह वह है जिसमें हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य को भूल जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य को आत्मसात करते हैं कि न त्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं है, तब हम भी जान जाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो समत्व भाव में स्थित हो। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी में जो सम रहता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। यह स्थिति सहज नहीं है, लेकिन यही साधना का लक्ष्य है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह दुखी हो जाता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है, जो मन स्थिर हो गया वह साधक हो गया। यह समत्व ही है जो मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जब राम को वनवास मिला तब वे दुखी नहीं हुए। जब युधिष्ठिर को हार मिली तब वे टूटे नहीं, क्योंकि वे संभव में स्थित थे। यही भाव गीता सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहें। गुरु की महिमा भी गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे अर्जुन के गुरु भी हैं। वे उसे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य की मन स्थिति को समझते हुए उसे आत्मानुभूति कराए। जब अर्जुन कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या करना उचित है, तब गीता का मूल प्रवाह आरंभ होता है। शिष्यत्व का भाव ही ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्य नहीं दिखता। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। संपूर्ण गीता एक गूढ़ संवाद है, न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, बल्कि आत्मा और मन के बीच भी। जब मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं श्री कृष्ण से बात कर रहा है
और उसकी आत्मा अर्जुन के रूप में प्रश्न कर रही है। इस संवाद में प्रश्न है, संदेह है, शोक है, मोह है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्थान पर श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण आ जाता है। यही गीता की साधना है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीने का विषय है। जब हम अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे वह मन का संयम हो, चाहे वह ईश्वर में विश्वास हो, तभी हम इस दिव्य ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तब वह केवल एक चमत्कार नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है उस सत्य का जो सब में व्याप्त है। वह दृश्य हमें बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में हैं। वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। ये विराट रूप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत और व्यापक चेतना है। जब मनुष्य इस विराटता को अनुभव करता है, तब उसका अहंकार गल जाता है। वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है। यह जानकर वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है, और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। में संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। हमारा ध्यान परिणाम पर टिका होता है और इसलिए हमारी ऊर्जा विभाजित रहती है। जबकि यदि हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाएं, तो हम उसे पूर्णता और श्रद्धा से करते हैं। यही निष्काम कर्म है। यह दृष्टिकोण हर प्रकार की चिंता, तनाव और अपेक्षा से मुक्ति देता है। हमें समझना होगा कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि फल अनेक तत्वों पर निर्भर करता है: समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तब हम कर्म को ही पूजा समझकर करने लगते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन का मोह एक आदर्श उदाहरण है। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस युद्ध में विजय मिलने पर भी यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या लाभ। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह मोह ही तुम्हें धर्म से विमुख कर रहा है। यह जो तुम्हें दुखी कर रहा है वह मोह है, और मोह का कोई स्थान धर्म युद्ध में नहीं है। मोह मनुष्य को उसके स्वधर्म से हटा देता है। यह मोह आज भी हमारे जीवन में है, बच्चों से, पद से, सम्मान से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन जब तक हम इस मोह से ऊपर नहीं उठते, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। मोह से ऊपर उठना मतलब वैराग्य नहीं, बल्कि विवेक है। मोह वह है जिसमें हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य को भूल जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य को आत्मसात करते हैं कि न त्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं है, तब हम भी जान जाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो समत्व भाव में स्थित हो। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी में जो सम रहता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है। यह स्थिति सहज नहीं है, लेकिन यही साधना का लक्ष्य है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह दुखी हो जाता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है, जो मन स्थिर हो गया वह साधक हो गया। यह समत्व ही है जो मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जब राम को वनवास मिला तब वे दुखी नहीं हुए। जब युधिष्ठिर को हार मिली तब वे टूटे नहीं, क्योंकि वे संभव में स्थित थे। यही भाव गीता सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहें। गुरु की महिमा भी गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे अर्जुन के गुरु भी हैं। वे उसे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य की मनः स्थिति को समझते हुए उसे आत्मानुभूति कराए। जब अर्जुन कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या करना उचित है, तब गीता का मूल प्रवाह आरंभ होता है। शिष्यत्व का भाव ही ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्य नहीं दिखता। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। संपूर्ण गीता एक गूढ़ संवाद है, न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, बल्कि आत्मा और मन के बीच भी।
जब मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं श्री कृष्ण से बात कर रहा है और उसकी आत्मा अर्जुन के रूप में प्रश्न कर रही है। इस संवाद में प्रश्न है, संदेह है, शोक है, मोह है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्थान पर श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण आ जाता है। यही गीता की साधना है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीने का विषय है। जब हम अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे वह मन का संयम हो, चाहे वह ईश्वर में विश्वास हो, तभी हम इस दिव्य ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तब वह केवल एक चमत्कार नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है उस सत्य का जो सब में व्याप्त है। वह दृश्य हमें बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में हैं। वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। यह विराट रूप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत और व्यापक चेतना है। जब मनुष्य इस विराटता को अनुभव करता है, तब उसका अहंकार गल जाता है। वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है। यह जानकर वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। में संपूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। हमारा ध्यान परिणाम पर टिका होता है और इसलिए हमारी ऊर्जा विभाजित रहती है। जबकि यदि हम केवल कर्म पर केंद्रित हो जाएं, तो हम उसे पूर्णता और श्रद्धा से करते हैं। यही निष्काम कर्म है। यह दृष्टिकोण हर प्रकार की चिंता, तनाव और अपेक्षा से मुक्ति देता है। हमें समझना होगा कि फल हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि फल अनेक तत्वों पर निर्भर करता है: समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, तब हम कर्म को ही पूजा समझकर करने लगते हैं। मनुष्य जीवन में कई बार मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता। अर्जुन का मोह एक आदर्श उदाहरण है। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस युद्ध में विजय मिलने पर भी यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसका क्या लाभ। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह मोह ही तुम्हें धर्म से विमुख कर रहा है। यह जो तुम्हें दुखी कर रहा है, वह मोह है, और मोह का कोई स्थान धर्म युद्ध में नहीं है। मोह मनुष्य को उसके स्वधर्म से हटा देता है। यह मोह आज भी हमारे जीवन में है, बच्चों से, पद से, सम्मान से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन जब तक हम इस मोह से ऊपर नहीं उठते, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। मोह से ऊपर उठना मतलब वैराग्य नहीं, बल्कि विवेक है। मोह वह है जिसमें हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य को भूल जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के इस वाक्य को आत्मसात करते हैं कि न त्वं शोचितुमर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं है, तब हम भी जान जाते हैं कि शोक केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो समत्व भाव में स्थित हो। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सभी में जो सम रहता है, वही आत्मा के निकट पहुंचता है। यह स्थिति सहज नहीं है, लेकिन यही साधना का लक्ष्य है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह दुखी हो जाता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है, जो मन स्थिर हो गया वह साधक हो गया। यह समत्व ही है जो मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जब राम को वनवास मिला तब वे दुखी नहीं हुए। जब युधिष्ठिर को हार मिली तब वे टूटे नहीं, क्योंकि वे संभव में स्थित थे। यही भाव गीता सिखाती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहें। गुरु की महिमा भी गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे अर्जुन के गुरु भी हैं। वे उसे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य की मनः स्थिति को समझते हुए उसे आत्मानुभूति कराए। जब अर्जुन कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताएं कि क्या करना उचित है, तब गीता का मूल प्रवाह आरंभ होता है। शिष्यत्व का भाव ही ज्ञान का द्वार खोलता है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सत्य नहीं दिखता। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। संपूर्ण गीता एक गूढ़ संवाद है।
न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बल्कि आत्मा और मन के बीच भी। जब मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं श्री कृष्ण से बात कर रहा है और उसकी आत्मा अर्जुन के रूप में प्रश्न कर रही है। इस संवाद में प्रश्न है, संदेह है, शोक है, मोह है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्थान पर श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और समर्पण आ जाता है। यही गीता की साधना है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं बल्कि जीने का विषय है। जब हम अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह अपने कर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे वह मन का संयम हो, चाहे वह ईश्वर में विश्वास हो, तभी हम इस दिव्य ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, तब वह केवल एक चमत्कार नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है उस सत्य का जो सब में व्याप्त है। वह दृश्य हमें बताता है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में हैं। वे काल हैं, वे अग्नि हैं, वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। यह विराट रूप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर कोई सीमित सत्ता नहीं बल्कि अनंत और व्यापक चेतना है। जब मनुष्य इस विराटता को अनुभव करता है, तब उसका अहंकार गल जाता है। वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है। यह जानकर वह स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देता है और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। Then adopting another's duty, even if done perfectly. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य को निभाना even at the cost of life is श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तब वह अपने अस्तित्व की गरिमा खो बैठता है। इस शिक्षा का गहरा प्रभाव है आज के युग में, जहां लोग प्रायः अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाते हैं। 7वीं शिक्षा है इंद्रियों पर नियंत्रण। गीता बताती है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह सच्चा योगी बनता है। इंद्रियों के द्वारा मन संसार में विचरता है और उसे खींचता है, लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह आत्मा के निकट पहुंचता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति रात्रि में जागता है वह योगी है, अर्थात जो विषय वासनाओं से ऊपर उठता है वह आध्यात्मिक जागरण को प्राप्त करता है। 8वीं शिक्षा है श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश करता है। यह विश्वास की अग्नि ही साधक को साध्य तक पहुंचाती है। 9वीं शिक्षा है भक्ति की महिमा। गीता कहती है कि जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को स्मरण करता है, उसका उद्धार निश्चित है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मुझे भजता है मैं उसका कल्याण करता हूँ। भक्ति मार्ग सरल, सहज और हृदय स्पर्शी है। यह अहंकार को गलाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। गीता की भक्ति निष्काम है, जिसमें भगवान से केवल प्रेम होता है, मांग नहीं। 10वीं शिक्षा है ध्यान और मन का नियंत्रण। गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बार बार भगवान में लगाना चाहिए। यदि मन भटकता है तो उसे पुनः साधना चाहिए। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा के साथ एकाकार हो पाता है। ध्यान ही वह सेतु है जो मनुष्य को भौतिकता से आध्यात्म की ओर ले जाता है। 11वीं शिक्षा है शरणागति। जब अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तभी वे ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब मनुष्य सारे अहंकार, द्वेष, संदेह और मोह को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पण करता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। 12वीं शिक्षा है ज्ञान का महत्व। गीता में ज्ञान को अग्नि के समान बताया गया है, जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है। जो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्मों को समर्पित करता है, वह संसार से ऊपर उठता है। यह ज्ञान आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ज्ञान ही मोक्ष का द्वार खोलता है। 13वीं शिक्षा है समर्पण के साथ सेवा। गीता कहती है कि जो कर्म सेवा भाव से किया जाता है, वह यज्ञ बन जाता है। जब हम हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तब वह पूजा बन जाता है। यह दृष्टिकोण जीवन को एक साधना बना देता है और हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 14वीं शिक्षा है अहंकार का त्याग।
श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि तू केवल एक निमित्त मात्र है, कार्य तो भगवान ही कर रहे हैं। यह भाव जब मनुष्य में जागता है तब वह अपने कार्यों से भी अहंकार नहीं करता। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इस भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति न तो सफलता में गर्व करता है और न ही असफलता में दुखी होता है। 15वीं शिक्षा है समय की पहचान। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत, वे स्वयं समय हैं। जो व्यक्ति समय को पहचानता है वह समय से आगे निकल जाता है। समय के साथ चलना, समय का सम्मान करना और समय का सदुपयोग करना गीता की मूल शिक्षा में सम्मिलित है। 16वीं शिक्षा है अंतःकरण की शुद्धता। गीता सिखाती है कि बाह्य आडंबर से अधिक अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। जब मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं तभी साधना सिद्ध होती है। शुद्ध अंतःकरण ही ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। 17वीं शिक्षा है इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाएं ही मनुष्य को बांधती हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सुखी रहता है। इच्छाओं का त्याग ही आत्म शांति का मार्ग है। 18वीं शिक्षा है मृत्यु का बोध। गीता मृत्यु को अंत नहीं, एक परिवर्तन मानती है। जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार करता है वह न तो मृत्यु से भयभीत होता है न ही जीवन से मोह करता है। वह जानता है कि आत्मा अजर अमर है। 19वीं शिक्षा है साधना की निरंतरता। गीता कहती है कि साधना निरंतर होनी चाहिए क्योंकि यह श्री कृष्ण की अंतिम और सबसे करुणामयी शिक्षा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन गीता का हृदय है और यही उसका चरम संदेश है। यहाँ श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, एक दिव्य चेतना के रूप में सामने आते हैं, जो यह बताना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को उनके चरणों में समर्पित नहीं करता तब तक वह पूर्ण शांति नहीं पा सकता। इस संपूर्ण गीता दर्शन का सार यह है कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, वह एक आत्मिक यात्रा है। यह यात्रा तब सफल होती है जब वह आत्मा को पहचानता है, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है, मोह और अहंकार से ऊपर उठता है, समत्व और भक्ति को जीवन का मूल बनाता है और अंततः श्री कृष्ण के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण करता है। गीता की 26 अमर शिक्षाएं केवल जीवन को सजाने की कला नहीं सिखाती, बल्कि आत्मा को मुक्त करने की कुंजी देती हैं। यह शिक्षाएं अनादि हैं, शाश्वत हैं और जब तक संसार है तब तक इनका प्रकाश मानवता को आलोकित करता रहेगा। यदि जीवन एक युद्ध है तो गीता उसका शास्त्र है। यदि मनुष्य एक योद्धा है तो श्री कृष्ण उसका सारथी है। और यदि आत्मा का मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है तो गीता उसकी सच्ची राह है। यही है भगवत गीता की वह दिव्यता जो युगों युगों तक अटल है, अमर है और सदा सदा के लिए संपूर्ण मानवता के लिए पथ प्रदर्शक है। धन्यवाद। आशा है भगवत गीता की इन 26 अमर शिक्षाओं ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वृंदावन धाम से और हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।